एक बार फिर एक शिक्षक ने गुरु के नाम को तार तार कर दिया है। प्रिंसिपल सभी लड़कियों को टच करता है, बैड टच करता है, मतलब कि सभी को, मतलब लड़कियों को ऑफिस में अकेले बुला के भी ऐसी ऐसी हरकत करता है। वहीं गुरु ही राक्षस बन जाए और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने लग जाए तो कहाँ रह जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। सर जी बहुत गंदे सर थे, हम चाहते कि ये स्कूल से जाए, क्योंकि ना ये जब बच्चे पैंट कमीज पहनती है उन्हें ऐसे कहते थे कि ना तुम ये बटन खोल लिया करो, तुम्हारे ना घर घुस जाएगा। दोनों बटन खुलवाते थे और एक लड़की का तो सर जी खुलवाया भी है उन्होंने, और ना यहाँ पर हाथ लगाता था, यहाँ पर हाथ लगाता था, मेरा बाबू बाबू करके बोलता था सर, बहुत बुरा लगता था। या ये कहें कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो जब भी प्रिंसिपल हमारे क्लास में आते हैं तो सबसे पहले लड़कियों को ही उठाते हैं, उन्हें गलत तरीके से टच करते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें बोलते हैं। साथ में पेरेंट्स के बारे में भी गलती बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते नहीं, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, और भी बहुत सारी ऐसी अश्लील बातें करते हैं जो हम कह भी नहीं सकते। डर था कि कभी स्कूल न बंद हो जाए, तो पहले भी बोला था, फिर प्रिंसिपल आते नहीं, जब बता देते बच्चे इधर उधर बात फैल जाती है। एक बार फिर एक शिक्षक ने गुरु के नाम को तार तार कर दिया है। सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर काम कर रही है, लेकिन वहीं गुरु ही राक्षस बन जाए और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने लग जाए तो कहां रह जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। या ये कहें कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पहले जींद के एक शिक्षक का लड़कियों को लेकर मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लड़कियों के साथ गलत मंशा से छेड़छाड़ करता था, वही मामला अब कैथल जिले के गांव भूना के सरकारी स्कूल का सामने आया है, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था और उन्हें गलत मंशा से छूता था। लेकिन जब गुरुजी की हद इतनी पार हो गई तो लड़कियों का गुस्सा फूट गया और घर वालों को सब बता दिया, जिससे परिजनों सहित ग्रामीणों ने पिछले दिनों स्कूल को ताला भी लगा दिया था और सब ने गुरुजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कैथल एसपी उपासना भी इस मामले को लेकर स्कूल में पहुंची थी। वहां लड़कियों से बातचीत भी की गई है और चेतावनी भी दी गई है समाज के ऐसे दरिंदों को जो इस तरह की हरकत करते हैं, और ये भी कहा है कि ऐसे दरिंदों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मैडम कल एक मामला देखने को आया था, छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला था, तो जी उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गई है और उसमें अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। तो मैडम एक अन्य आरोपी का भी नाम था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी रोल आएगा उसकी किस कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप था कि 2 दिन पहले छात्राओं द्वारा कंप्लेंट दी गई थी। हमारे पास कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट हमारे पास लड़कियां बनेंगी, क्योंकि किसी कोई और कंप्लेनेंट वो बाद में भी बैकआउट भी कर सकता है, तो लड़कियों की तरफ से हमें कंप्लेंट कल मिली थी, उसी लिए तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर दिया। इस तरीके से हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो तुरंत एक्शन किया जाएगा हमारे पास। मैडम बेटियों ने कल बाहर आकर सामने आकर पहल की है और पूरी जानकारी जो उनके साथ छेड़छाड़ के मामले की दी है, तो इस मामले में ऑलरेडी हमारे पास एफआईआर भी रजिस्टर हो गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बेटियों ने हौसला जो है उनका ये बढ़ा है। इसके साथ भी कोई भी गलत कुछ भी हो रहा है तो उनको आगे आना चाहिए, उसमें पुलिस उनके साथ हमेशा साथ में, जो भी गलत है वो सहना नहीं चाहिए।
शिक्षक क्या अधिकारी भी बच सके। अब पूरे का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि हाँ इसने बच्चियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटाई है, कि छेड़खानी का मामला हुआ है। खुद टीचरों ने हमें बुला के भी बताया, हमें लड़कियों से भी पूछा, बच्चों से भी जानकारी ली, सब चीज़ें क्लियर हुई। तो अब डीओ आते हैं घंटे पहले, कह रहे मेरे को तो अब पता लग गया था। चलो कोई नहीं, आपको अब पता लग गया, आपका डिपार्टमेंट तो सुबह से बैठा, तो आपको अब पता लग गया। अब बंद कमरे में उनको बिठाया, कोई पॉलिटिक्स दबाव था उस पर या उसके अपने अधिकारी को बचाने की मनसा है, तो कहने लग गया कि ये तो वैसे एक भी कोई गाली गलौज मिसबिहेव का मामला है, छेड़खानी कोई हुई नहीं। लड़कियों ने स्टेटमेंट दे दी, लड़कियों ने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, लड़कियों ने 112 पे कॉल कर दी, तो इस अधिकारी को बचाने में क्यों लग रहे हैं डीओ साहब? अब वो कहाँ सुरक्षित रहेगी जब गाँव के बीच में स्कूल है, गाँव के लोगों की देख रेख में इतना कुछ ये कर गया, तो आने वाले दूसरे स्कूलों में बच्ची कहाँ सेफ रहेंगी? तो क्या मांग करते हैं, कब ताला खुला? ये मांग करते हैं, नगरवासी सब हमारे साथ हैं, नगर एक है, तो अब ये लोग लगा दिया इन्होंने तो जी, अभी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये स्कूल नहीं खोलेंगे। पॉलिटिकल दबाव है, जब तो डीओ 1 घंटे में आते हैं और 5 मिनट में फारिग करके चले जाते हैं, इस मामले को इग्नोर करके, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं।